hopefully it will generate less criticism. It will be more. It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. संदीप रेड्डी वांगा मोस्ट कंट्रोवर्शियल लेकिन एक मास्टरमाइंड डायरेक्टर। तो जब भी फिल्म लाते हैं पहले तो कंट्रोवर्सीज का भरा थैला, दूसरा नोटों से भरा, लेकिन क्यों पब्लिक उनको फालतू में क्रिटिसाइज करती है। और कहते संदीप रेड्डी वांगा को क्रिटिसाइज करने का कोई भी सेंस नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री सालों से हाथ गंदे करते आ रही है और उस बहती गंगा में एसआरबी भी हाथ धो लेते हैं। लेकिन वीडियो तो स्प्रिट के बारे में था तो उस पर भी बात करेंगे कि कैसे स्प्रिट कुछ ऐसा करेगी जो इंडियन सिनेमा में इससे पहले किसी ने नहीं किया। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात तो भैया पहले उनकी फिल्म रिलीज होती है कबीर सिंह, उसके बाद एनिमल और उससे पहले अर्जुन रेड्डी, क्योंकि अब तक 3 फिल्में ही उन्होंने डायरेक्ट करी हैं। तो सबसे पहली कंट्रोवर्सी एंटी फेमिनिज्म। जो फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि संदीप फेमिनिस्ट के पूरी तरह से खिलाफ है, वो लड़कियों के खिलाफ टॉर्चर दिखाते हैं। तो देखो इस पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, उनकी फिल्मों में लड़कियां भी लड़कों पर टॉर्चर करती है। तो देखो हाथ उठाना शायद उस कैरेक्टर की डिमांड है क्योंकि उस कैरेक्टर को इस तरीके से लिखा गया है कि उसको गुस्सा अक्सर बहुत ज्यादा आ जाता है। और काफी लोग फिर दूसरी चीज कहते हैं कि इस पर मैं ये चीज कहना चाहूंगा, देखो जो एनिमल मूवी है पहली बात तो वो 18+ मूवी है और अगर उसको बच्चे देखने जा रहे हैं तो जरूर उन पर बहुत बुरा नेगेटिव असर जरूर पड़ेगा क्योंकि जो रणविजय का कैरेक्टर है वो समाज के लिए जानलेवा है। ट्रस्ट मी, ही इज अ टॉक्सिक कैरेक्टर। लेकिन एज अ मैच्योर ऑडियंस अगर तुम मैच्योर हो और मूवी को एंटरटेनमेंट के लिए देखने जा रहे हो, इसका मतलब तुम एज अ व्यूअर उसकी क्वालिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तुम बस देख रहे हो कि कोई क्रिएटर है उसने किस तरह की आर्ट क्रिएट की है। और सच्ची में जो एनिमल मूवी है अपने आप में एक मास्टरपीस मूवी है। और रही बात उसके अंदर के सीन्स की, तो वो मूवी की डिमांड थी। हाँ वो बात तो अलग है कि इंडिया वाले थोड़े चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, जैसे कि प्लेन में ले जा। तो एनिमल का कॉन्सेप्ट इस तरीके का है कि एक मेन कैरेक्टर है जो अपनी फादर अपने दुश्मनों को मारने के लिए वो जानवर बनने को भी तैयार है। तो रही बात समाज बिगड़ने की, तो भैया समाज तो ऑलरेडी किस गर्द में जा रहा है बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो इसलिए संदीप रेड्डी वांगा को इसके लिए क्रिटिसाइज करना कि वो एंटी फेमिनिस्ट है, वो समाज को बिगाड़ रहा है, तो ये तो भैया बिल्कुल ही बेतुकी बात है। हालांकि इंडिया का सिस्टम थोड़ा सा खराब है, यहाँ पर कोई A-rated मूवी आती है तो रेस्ट्रिक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं है और बच्चे तो भैया कुछ भी देख रहे हैं। नाउ बात करते हैं कैसे वो एक मास्टरमाइंड है। I mean, जिस तरीके से संदीप रेड्डी वांगा अपने कैरेक्टर्स के अंदर जान डालते हैं। अगर तुम शाहिद कपूर का कैरेक्टर देखते हो और रणविजय का कैरेक्टर देखते हो एनिमल के अंदर, तो तुमको पता चलेगा वो कैरेक्टर कितनी तरह से परफेक्टली सिंक हुए हैं। हमको फील होता है हाँ ये जो कैरेक्टर है ये टॉक्सिक है, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। और उसी मूवी के अंदर अनिल कपूर का कैरेक्टर एक ऐसे फादर का रोल प्ले कर रहे हैं जिन्होंने बचपन में अपने बच्चों पर इतना ध्यान नहीं दिया एंड इसी कारण से उनका जो बच्चा है इस तरीके से डेवलप हो चुका है कि बड़े होकर वो चीजों को समझना नहीं चाहता, वो केवल बंदूक की नोक पर अपना काम करता है, बिल्कुल खुले जानवरों की तरह से धड़ल्ले से। एंड इसीलिए संदीप रेड्डी वांगा 3-4 पाल लगा देते हैं एक फिल्म में इसी परफेक्शन के लिए। दूसरा, जिस तरीके से उनकी कहानी प्रेजेंट होती है वो थोड़े डायरेक्टर से अलग जाते हैं और कहानी में कोशिश करते हैं कि कोई भी कमी ना रहे, हर चीज को परफेक्टली सही जगह पर वो फिट करते हैं। एक और उनको पता है पब्लिक की नब्ज क्या है, ही नोज द डिमांड ऑफ पब्लिक, पब्लिक क्या चाहती है और अभी के टाइम पर लोग किस तरह की चीजें देख रहे हैं। उनको बहुत चीजों की डीपली नॉलेज है और वो नजर आता भी है। नाउ जो बात करें अगर हम स्प्रिट की, तो भाई साहब पहली बात तो वो इंटरनेशनली जाने वाले हैं। कोरियन एक्टर डॉन ली भी इस फिल्म में काम करेंगे और प्रभास और उनकी जब जोड़ी मिलेगी तो बॉक्स ऑफिस भाई साहब फट जाएगा और ना जाने कितने रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मैं इस पर एक चीज और कहना चाहूंगा, इस
स्प्लिट मूवी को अगर ए रेटेड रखते हैं तो हो सकता है इतना मजा ना आए। मेरे हिसाब से इसको UA16 या 14-15 रखना चाहिए। मुझे लगता है प्रभास का कैरेक्टर इस बार थोड़ा अलग होने वाला है। इस बार जो संदीप रेड्डी हैं अपने कैरेक्टर के साथ अलग जाने वाले हैं, थोड़ा सा अलग होगा। एंड मुझे फील होता है कि बाहुबली के बाद अगर प्रभास के कैरेक्टर को बहुत पावरफुल लिख सकता है तो वो संदीप रेड्डी है भाई। इनको एक्टर की नाम भी पता चल जाती है, इसीलिए स्प्लिट एक बहुत ही स्पेशल मूवी है। देखते हैं बजट इसका कहाँ तक जाता है। 100 करोड़ में इतनी तगड़ी पिक्चर बना दी, सोचो जब उनको 300-400 करोड़ मिलेंगे क्या ही माल बन के तैयार होगा। और आई थिंक थोड़ा सा ज्ञान मुझे भी है, और अगर तुमको भी चाहिए तो बस सब्सक्राइब का बटन पड़ा हुआ है, दबा दो।